बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले आपको एक डेफिनेशन का पता होना चाहिए जो कि है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज of a मैट्रिक्स का नाम लेट्स सपोज ए रख लें। अ मैट्रिक्स ए इज obtained by changing rows into column और column into rows. It is denoted by A ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा टी डाल देते हैं जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है। ये इसका साइन है। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल दे के बताती हूँ, क्योंकि ए मैट्रिक्स का ही जिक्र किया हमने अपनी डेफिनेशन में, तो ए मैट्रिक्स ही मैं ले रही हूँ। ए मैट्रिक्स लेट्स सपोज 2 6 9 4, ये एक मैट्रिक्स है जो कि है ए। अब लेना है मैंने इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए ए के ऊपर टी डाला जाता है इक्वल टू। ट्रांसपोज किस तरह लेना है, आपने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देना है। देखें इसमें यूज़ हुआ है या का लफ्ज़, बाय चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स। और इसका क्या मतलब है कि आप रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स भी रोज़ में चेंज हो जाएंगे, इसलिए और का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एग्जांपल में देख लें, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कैसे करना है। देखें इस मैट्रिक्स में है ये कॉलम 2 9 कॉलम है एक, और 6 4 एक कॉलम है। इसको हमने लिखना है रोज़ की तरह, मतलब रो होती है हॉरिजेंटल लाइन, कॉलम होता है वर्टिकल लाइन। तो इसमें देखें आपने रो को कॉलम की शक्ल में लिखना है और कॉलम को रो की शक्ल में लिखना है। तो ये कैसे करना है, देखें 2 और 9 कॉलम की शक्ल में है तो आपने इसको रो की शक्ल में लिख देना है। 2 इधर आ गया और 9 इधर आ गया। 6 और 4 कॉलम की शक्ल में है, आपने इसको रो की शक्ल में लिख देना है। ये रो की शक्ल में आ गए। अब देखें अगर आप रोज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, यही ट्रांसपोज देखें मैंने पहले क्या किया है, कॉलम्स को रोज़ की शक्ल में लिखा है। ठीक है, कॉलम को रो की शक्ल में लिखा है और इस कॉलम को रो की शक्ल में लिखा है। अब नेक्स्ट देखें, एक और तरीका भी है ट्रांसपोज लेने का। आप रोज़ को कॉलम की शक्ल में लिख लें। रोज़ क्या है, 2 और 6 एक रो है, तो इसको इधर लिखना चाहिए कॉलम की शक्ल में 2 और 6। 9 और 4 एक रो है, तो इसको भी कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो 9 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। देखिए दोनों मैट्रिसेस सेम है। तो इसका मतलब है कि आप किसी पर भी फोकस कर लें, या रो पे फोकस कर लें या कॉलम से फोकस कर लें, दोनों में से किसी एक पे फोकस कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 5th क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट्स मेंशन हैं बोर्ड पे। हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना है।
तो देखें कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट वन देखें, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम, इसमें एक कॉलम नज़र आ रहा है और मैंने इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू, देखें सिंपली आपने क्या करना है, कॉलम को रो की फॉर्म में लिख देना है, 0 1 -2। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट देखें, बी मैट्रिक्स गिवन है और ये एक रो की फॉर्म में गिवन है, ये रो मैट्रिक्स है। तो हमने इसको सिंपली कॉलम की फॉर्म में लिख देना है, तो हमारा बी ट्रांसपोज आ जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है ये सी मैट्रिक्स और इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए मैं ना कॉलम पे फोकस करने जा रही हूँ, मींस कॉलम को रोज़ में शिफ्ट करूँगी। ठीक है, तो कॉलम है, ये कॉलम है, तो इसको मैंने रो की फॉर्म में लिखना है 1 2 3। ये कॉलम है तो इसको मैंने रो की फॉर्म में लिखना है 2 -1 और 0। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो डी ट्रांसपोज फाइंड करना है। डी ट्रांसपोज इक्वल टू, कॉलम को मैं रोज़ में करने लगी हूँ, 2 0 3 5। ये इसका आंसर है। इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगी हूँ, ई ट्रांसपोज इक्वल टू, कॉलम को रो में 2 -4 3 5। नेक्स्ट देख लें, एफ मैट्रिक्स है, एफ का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 3 2 4। नेक्स्ट देखिए, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेंशन किया मैंने बोर्ड पे, और इसमें देखें हमने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये कैसे फाइंड करना है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये कहा गया है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करें, वेरीफाई करें। तो ये वेरीफाई कैसे होगी, सबसे पहले तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, लेफ़्ट हैंड साइड पहले मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा है। लेफ़्ट हैंड साइड का सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ए लेफ़्ट हैंड साइड में पहले क्या है, ए का ट्रांसपोज, तो वो लेंगे सबसे पहले ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स ये है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम को मैं रो की शक्ल में लिख रही हूँ, 1 0 2 1। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड हमसे क्या कह रही है कि एक बार तो ट्रांसपोज ले लिया, अब हमने दूसरी बार भी इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज है, अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो फिर क्या हो जाएगा, कॉलम को रो की शक्ल में मैं लिख रही हूँ 1 2 0 1। तो देखें ये ए मैट्रिक्स बन गया ना दोबारा, तो इसको हम लिख देंगे इक्वल टू ए, हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। लेफ़्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया था क्वेश्चन और वो राइट हैंड साइड पे आके ख़त्म हुआ है, उसके इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब देखें इसका मैंने सेकंड पार्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये भी सेम उन्हीं लाइंस पर ही है ये क्वेश्चन भी, बस इसमें मैट्रिक्स चेंज है। बी मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और लेफ़्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, बी ट्रांसपोज का
ट्रांसपोज वो मेंशन करेंगे और अब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज लेंगे। कॉलम को मैं रो की शक्ल में लिख रही हूँ 1 2 1 0। अब दोबारा से इसका ट्रांसपोज लेंगे। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू, कॉलम को मैं रो की शक्ल में लिख रही हूँ 1 1 2 0। तो ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने ये फाइंड किया है और ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो प्रूव हो गया है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।